जनता की दिक्कत की चर्चा हम हाउस में करेंगे और इसलिए हम यहां आए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सच को परेशान करने या जेल में डालने से ना रावण का शासन सलामत रहा था, ना कंस का रहा था, ना अंग्रेज का रहा था। आपका कहां से रहेगा? मैं महोदय, मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। महंगाई पे, हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई, देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। मैं महोदय, मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूं, ना फेंकूबाजी में विश्वास करता हूं। मैं आपको सोर्स बताऊंगा। माननीय महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इनका एक डिपार्टमेंट है प्राइस मॉनिटरिंग। प्राइस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उसके आंकड़े आपको देना चाहता हूं। अभी पूर्व मंत्री रहे एक सदस्य जी बिना सोर्स बताए बात करते थे, मैं सोर्स दिखाता हूं। महंगाई का दर 2021 अप्रैल में 4.23% था। वही महंगाई सिर्फ एक साल में अप्रैल 22 ऑलमोस्ट डबल हो गया, 7.79%। ये हालत है इस देश की। इसी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मॉनिटरिंग डिवीजन ने अपने आंकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1 मई 2014 26 रुपया 17 पैसे प्राइस थी, वो 14 1 मई को और 22 1 मई को 35 रुपया 85 पैसा, 37% बढ़ा दिया आपने। गेहूं 20 रुपया 5 पैसा था, आपने 28.01% कर दिया, माने 37% बढ़ा दिया। आप ये सारी चीजों पे आपने, बड़ा लंबा लिस्ट है, मैं इसी आधार पे जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा। मोदी जी कुछ वर्ड कॉइन करने में बहुत होशियार है। उन्होंने कॉइन किया टॉप, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, टॉप। और ये आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए टॉप जरूरी होता है, उसकी प्राइसेस टॉप पे चढ़ा दिया आपने, ये हकीकत है। कहते थे 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब लोग कहते हैं बस कर मोदी सरकार। मैं आपको यह कहता हूं, आपके जरिए महोदय, वित्त मंत्री जी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शालीन है। और मैं जिस यूनिवर्सिटी की बहुत इज्जत करता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले, उस जेएनयू की वो पास आउट है, वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है। जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते हैं देशद्रोहियों का अड्डा, गुंडों का अड्डा, मैं उस जेएनयू का बहुत समर्थित हूं। मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आप तो संवेदनशील हैं, आप जरा गुजरात के उस अखबार को 4 दिन पहले के उठा के देख लेना। एक एजुकेटेड बंदा सुसाइड करता है और एक सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा, मुझे रोजगार नहीं मिला, मजदूरी करता हूं, पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोषण नहीं कर सकता हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। रोज की कहानी। मैं दूसरी बात आपसे करता हूं, उस बोटाड डिस्ट्रिक्ट के रोजीद विलेज में महोदय एक कांड होता है। महात्मा गांधी जी की भूमि, जहां नशा बंदी है, शराब बंदी है, वहां शराब बिक नहीं सकती है, वहां पे जहरीली शराब आती है, 75 लोग जान गंवा देते हैं। मैं विषय इसी के जुड़ा है, मैं कहता हूं। और उसी वक्त पे कुछ बच गए, उनकी आंखें गई, किडनी गई। वो कहता है इंटरव्यू में कि मैं मजदूर हूं, मैं शराब नहीं पीता था, महंगाई इतनी है कि मैं डबल शिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था, इतनी तनतोड़ मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब ला के पीता था, और जिसमें जहरीली शराब आई
मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो अबे गए, वो वहां रोजीद नहीं गए थे, उन गरीब के आंसू पहुंचने नहीं गए। वित्त मंत्री जी आप पधारो, मैं आपके साथ चलूंगा, हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आंसू देख के फिर आप स्वीकार करना कि महंगाई है कि नहीं, और हम दोनों जाए और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूंगा कि मैंने जो भाषण दिया था वो मैं विड्रॉ करता हूं और माफी मांगता हूं। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की